ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां अथ त्रिंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। सनत कुमार जी ने कहा, हे व्यास जी, वे ब्रह्मा और विष्णु जी उसी समय महादेव या निराधार अभौतिक शिवलोक को गए। प्रसन्नचित होकर आनंदित होकर विष्णु जी भीतर गए। वह अनेक रत्नों से जटित तथा महा उज्ज्वल था। विचित्र गणों से युक्त प्रथम द्वार में जाकर उन्होंने देखा कि वह अति उच्च, अति सुंदर, उत्तम शोभा से शोभित था। उन्होंने द्वारपालों को सफेद वस्त्र धारण किए, भूषण भूषित तथा रतन सिंहासन पर बैठे हुए देखा। 5 मुख, 3 नेत्र, गौर वर्ण, सुंदर शरीर, त्रिशूलधारी वीर, भस्म तथा रुद्राक्ष से शोभित देखा। ब्रह्मा तथा विष्णु ने उन्हें नम्रता से प्रणाम कर उनसे कहा, हम प्रभु का दर्शन करने आए हैं। उन्होंने इन्हें जाने की आज्ञा दी। उनकी आज्ञा से इन्होंने प्रवेश किया। दूसरे द्वार भी अत्यंत रमणीय, विचित्र, कांतिमान था। वहां प्रभु के पास जाने के लिए निवेदन किया। उस द्वारपाल से आज्ञा लेकर भीतर गए। इस प्रकार ब्रह्मा जी 15 द्वारों से भीतर प्रवेश कर महाद्वार पर पहुंचे। वहां उन्होंने नंदी को देखा। उन्हें भली भांति नमस्कार उनकी स्तुति कर पहले की भांति नंदी ने भी आज्ञा दी तो प्रसन्न होकर विष्णु जी भीतर गए। वहां जाकर उन्होंने शिव जी का उच्च सभा स्थल देखा जो स्वयं प्रकाशित था। उसके चारों ओर वस्त्र आभूषणों से भूषित शरीर वाले पार्षद उपस्थित थे। वे सभी शिव स्वरूप, 5 मुख, 10 हाथ, 3 नेत्र, नीलकंठ, सुंदर कांति, गौर वर्ण के थे। रतन जटित, रुद्राक्ष तथा आभूषण धारण किए, भस्म लगाए उनके गण थे। उनका सभा मंडप पूर्ण चंद्र के सदृश गोलाई से युक्त, चकोर, मनोहर, उत्तम मणियों के हार से निर्मित, सान में घिसे गए हीरों से शोभित, अमूल्य रत्नों से रचित, पत्रों से अलंकृत, माणिक्य जाल की मालाओं तथा रंग बिरंगे चित्रों से चित्रित, शिवजी की इच्छा से उत्तम माणिक्यों से शोभित, स्यमंतक मणि जटित, सैकड़ों सीढ़ियों से सुशोभित, स्वर्ण सूत्र की गांठों से तथा सुंदर चंदन पल्लवों से, नीलमणि के खंभों से घिरी हुई, मनोहर, चारों ओर से सजाई हुई, सुगंधित द्रव्यों से महमाती हुई, 1000 योजन लंबी, सेवकों से भरी हुई, उसके बीच से शिव को विराजमान देवताओं के स्वामी विष्णु जी ने देखा। वे बीच में कैसे बैठे थे, जैसे तारों के बीच में चंद्रमा। अमूल्य रत्नों से निर्मित उत्तम सिंहासन पर विराजमान, किरीट, कुंडल, रतन मालों से विभूषित, संपूर्ण शरीर में भस्म लगाए हुए, हाथ में कमल पुष्प लिए हुए, मंद हास्य तथा प्रसन्नता के साथ सामने नृत्य को देखते, गीत को सुनते, शांत, प्रसन्न, उल्लास युक्त देवी द्वारा दिए गए सुगंधित तांबूल का सेवन करते हुए उमापति को देखा। भक्ति पूर्वक गणों द्वारा जिनके दोनों ओर चंवर डुलाए जा रहे थे, सिद्धगण जिनकी नम्रता पूर्वक स्तुति कर रहे हैं, तीनों गणों से परे परम ईर्षान, तीनों देवों को उत्पन्न करने वाले, विभु, निर्विल, कल्प निराकार, अपनी इच्छा से साकार शिव जी को देखा। माया से रहित, अजन्य, माया के सबसे प्रथम स्वामी, पर से परे प्रकृति तथा पुरुष से भी परे अपने प्रभु को देखा। इस प्रकार परिपूर्णतम उस विशिष्ट देव को देखकर ब्रह्मा विष्णु ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति की। ब्रह्मा विष्णु ने कहा, हे देव महादेव, पर ब्रह्मा, अखिलेश्वर, त्रिगुणातीत, निर्व्यर्ग, तीनों देवताओं को पैदा करने वाले प्रभु, हे परमेश्वर विभु, हम दुखी, अनाथ, शंखचूड़ द्वारा पीड़ित आपकी शरण में आए हैं। हमारी रक्षा कीजिए। ये लोक जो गोलोक नाम से स्थित है, इसके स्वामी श्री कृष्ण है, जिनके अधिष्ठाता आप हैं। उनके पार्षद श्रेष्ठ सुदामा भाग्यवश राधा के श्राप से अभिशप्त होकर शंखचूड़ नामक दैत्य हुआ है। हे शिव जी, उसने देवताओं को अपने पदों से निकाल दिया है। अपने अधिकारों के छिन जाने से देवता दुखी होकर पृथ्वी में घूम रहे हैं। आपके बिना वह किसी देवता से नहीं मारा जा सकता। हे शिव जी, उसे मारकर सभी लोगों को सुखी कीजिए। आप निर्गुण, सत्य, अनंत तथा अनंत पराक्रम हैं। आप सगुण होकर भी प्रकृति और पुरुष से परे हैं। सृष्टि के समय में रजोगुण के कारण आप सृष्टिकर्ता हैं। सत्वगुण के से आप तीनों लोकों का पालन करने के लिए आप विष्णु हैं, और प्रलय काल में संसार का विनाश करने के लिए तमोगुण रूप आप रुद्र हैं। इन तीनों के अतिरिक्त आप शिव नामक
चौथे ज्योति स्वरूप हैं। आप अपनी दीक्षा से गोलोक में स्वयं गायों के रक्षक हैं। आपकी गौशाला के बीच में श्री कृष्ण सदा विचरण करते रहते हैं। आप सबके मूल कारण स्वामी हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव से परे हैं। आप निर्विकारी सदा साक्षी परमात्मा परमेश्वर हैं। तीन तथा अनाथों के सहायक हैं। दीनों के रक्षक हैं। दीन तथा अनाथों के सहायक हैं। दीनों के रक्षक हैं। दीन बंधु हैं। तीन लोकों के स्वामी हैं और आपको शरण में आए हुए प्रिय लगते हैं। हे गौरीश परमेश्वर, हमारे ऊपर प्रसन्न होइए और हमारा उद्धार कीजिए। हे नाथ, हम आपके अधीन हैं, जैसे आपकी इच्छा हो वैसा कीजिए। सनत कुमार जी ने कहा, हे व्यास जी। इतना कहकर वे दोनों ब्रह्मा विष्णु देवता विनम्र भाव से शिव जी को प्रणाम करके चुप हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में देव स्तुति नामक 30वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। अथैकत्रिंशो अध्याय हिंदी अनुवाद। सनत कुमार जी ने कहा, शिव जी अत्यंत दीन ब्रह्मा विष्णु की बातों को सुनकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से कहने लगे। शिव जी ने कहा, ये ब्रह्मा विष्णु, शंखचूड़ से उत्पन्न भय को छोड़िए, निस्संदेह कल्याण होगा। मैं सुदामा नामक गोप कृष्ण भक्त वर्तमान राजा शंखचूड़ के संपूर्ण वृत्तांत को भली भांति जानता हूँ। मेरी आज्ञा से मेरे द्वारा अधिष्ठित गोलोक स्थित गौशाला में वे विष्णु कृष्ण का रूप धारण कर निवास कर रहे हैं। पहले वह मोहित होकर भी मैं स्वतंत्र हूँ ऐसा समझकर स्वच्छंद की भांति अनेक क्रीड़ाएं करने लगे। ये देखकर मैंने अपनी माया से उनके मोह को बढ़ाकर उनकी सद्बुद्धि का हरण कर उन्हें शाप दिला दिया। इस प्रकार अपनी लीला करके अपनी माया को मैंने बटोर लिया। तब वे ज्ञान युक्त मोह और रहित सुबुद्धि हो गए, दीन होकर मेरे पास आए, मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम किया, फिर नम्र होकर स्तुति करने लगे। लज्जित होकर अपना सब समाचार सुनाया। मेरे सामने दीन होकर मेरी रक्षा कीजिए ऐसा कहने लगे। तब प्रसन्न होकर मैंने उनसे कहा, आप सब मेरी आज्ञा से भय छोड़ दीजिए। मैं आप सबका रक्षक हूँ, आपका भला होगा। ये सब मेरी इच्छा से हुआ, इसमें संदेह नहीं है। राधा और पार्षद के साथ तुम अपने स्थान को जाओ। ये पार्षद भारत के दानव के रूप में निसंदेह पैदा होगा। समय आने पर तुम दोनों का इस शाप से मैं उद्धार करूंगा। मेरी बात को तुम राधा सहित शिरोधार्य करो। सद्बुद्धि श्री कृष्ण ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर अपने स्थान को चले गए और भयभीत होकर मेरी आराधना करते रहे। संपूर्ण संसार को मेरे अधीन समझकर अपने को पराधीन समझने लगे। वह सुदामा राधा के शाप से दानवराज हो गया। धर्मात्मा देवद्रोही शंखचूड़ नामक वह दुर्बुद्धि दानव अपने बल के संपूर्ण देवताओं को कष्ट दे रहा है। वह मेरी माया से मोहित होकर दुष्ट मंत्री की सलाह को मान रहा है। मेरे शासन काल में उसका भय शीघ्र छोड़ दो। सनत कुमार जी ने कहा, जब तक ब्रह्मा विष्णु के सामने शिव जी ने ऐसा कहा, हे मुनि, तब तक दूसरी घटना घट गई, उसे सुनिए। इसी बीच में श्री कृष्ण राधा पार्षदों और गोपों के साथ प्रभु शिव जी को मनाने के लिए चले आए। भक्ति से प्रभु को प्रणाम कर आदर से उनसे मिलकर उनकी सलाह को मानकर उनकी आज्ञा से बैठ गए। शिव जी को फिर प्रणाम कर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। मोह से मुक्त श्री कृष्ण शिव तत्व को जानकर श्री कृष्ण ने कहा, हे देव देव महादेव पर ब्रह्मा, सत्पुरुषों को सदगति देने वाले परमेश्वर, मेरे अपराध को क्षमा कर आप प्रसन्न होइए। हे महेश्वर परमेश्वर, ये सब आपसे ही उत्पन्न होता है, ये सब आप में ही स्थित है और आप सबके स्वामी हैं। अंत प्रसन्न होइए, आप ही साक्षात परम ज्योति हैं, सर्वव्यापी तथा सनातन है। हे गौरीश, आपके नाथ होने से हम सब सनात हैं। मैं मुंह में पड़ा हुआ अपने सबको सबसे श्रेष्ठ मानकर विहार करता था। उसके फल स्वरूप में मैं स्त्री का श्राप पा चुका हूँ। हे स्वामी, मेरा जो पार्षद श्रेष्ठ सुदामा नाम का गोप था, वह राधा के श्राप से दानव योनि को प्राप्त हो गया है। हे दुर्गेश परमेश्वर, हम शरणागतों का शाप से उद्धार कर हमारी रक्षा कीजिए। श्री कृष्ण राधा के साथ इतना कहकर रुक गए। शरणागत वत्सल शिव जी प्रसन्न हो गए। शिव जी ने कहा, हे कृष्ण गोपी का नाथ, भय छोड़कर सुखी हो जाओ। ये सब जो तुमने किया वह सब मेरे ही अनुग्रह से हुआ है। तुम अपने स्थान को जाओ, तुम्हारा भला होगा। तुम्हें सदा सावधान होकर अपने अधिकार पर ही रहना चाहिए। मुझ परात्पर को जानकर स्वेच्छा से विहार करो। राधा तथा पार्षदों के साथ तुम निश्चिंत हो अपना कार्य करो। वराह कल्प में तरुणा राधा के साथ शाप के प्रभाव को भोगकर वह अपने स्थान पर पुनः आ जाएगा। हे कृष्ण, तुम्हारा अति प्रिय सुदामा पार्षद
दानव योनि को पाकर संसार को पीड़ित कर रहा है। राधा के शाप के प्रभाव से देव शत्रु शंखचूड़ दानव दैत्यों का पक्षपाती और देवताओं का द्रोही हो गया है। उसने इंद्र सहित सभी देवताओं को पीड़ित करके निकाल दिया है। उसने उनके अधिकार छीन लिए हैं। अंत वे 10 दिशाओं को चले गए हैं। ब्रह्मा विष्णु उसके कारण यहाँ मेरी शरण में आए हैं। उनके कष्टों को मैं निस्संदेह दूर करूंगा। सनत कुमार जी ने कहा। इतना कहकर शिव जी ने श्री कृष्ण से आदर के साथ ब्रह्मा विष्णु से कष्ट नाशक बात कही। शिव जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, मेरी बातें सुनिए। आप दोनों देवताओं को आनंदित करने के लिए निर्भय होकर जाइए। मेरा परिपूर्ण रूप कैलाशवासी रुद्र है। देवताओं के कार्य को करने के लिए मैंने वह रूप धारण किया है विष्णु जी। इसलिए मेरा पूर्णात्मन ये प्रभु रूप कैलाश पर्वत पर भक्त जनों के वश में रहता है। मुझसे तुमसे कोई भेद नहीं है, फिर भी तुम दोनों का वह सेवा करने योग्य रूप है। देवता तथा चर अचर वह सबका सदा सेवनीय है। हम दोनों में जो भेद बतलाता है वह मनुष्य नरगामी होता है। वह पुत्र पौत्र आदि से रहित होकर इस लोक में कभी भी कष्ट पाता है। ऐसा कहते हुए पार्वतीश को बार बार प्रणाम कर राधा के सहित श्री कृष्ण अपने गणों को साथ लेकर अपने स्थान को चले गए। हे व्यास जी, ब्रह्मा विष्णु निर्भय होकर आनंद के साथ उन्हें बार बार प्रणाम कर वैकुंठ को चले गए। वहां आकर उन दोनों ने संपूर्ण समाचार देवताओं से कहा और उन्हें लेकर ब्रह्मा विष्णु कैलाश पर्वत की ओर गए। वहां उन दोनों की रक्षा के लिए देह धारण किए हुए सगुण देव नायक पार्वती पति प्रभु शिव जी को देखकर भक्ति तथा गदगद वाणी से पहले की भांति हाथ जोड़कर सिर झुकाकर नम्रता से स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देव देव महादेव गिरिजानाथ शंकर, हम देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं को कष्ट देने वाले दानवेंद्र शंखचूड़ को मारिए। उसने देवताओं को युद्ध में पराजित कर व्याकुल कर दिया। अधिकार छीन जाने पर अब हम मनुष्यों की भांति भूतल पर भटक रहे हैं। उसके भय से अब हमारे लिए देवलोक देखना दूभर हो गया है। हे कृपा सिंधु दीन देवताओं का संकट से उद्धार कीजिए। उस दैत्यराज को मारकर इंद्र को भय से बचाइए। भक्त वत्सल शिव जी देवताओं के इन वचनों को सुनकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से कहने लगे। शिव जी ने कहा, हे ब्रह्मा विष्णु देवताओं, आप अपने लोगों को जाइए। मैं शंखचूड़ को उसके गणों के साथ अवश्य मारूंगा। सनत कुमार जी ने कहा। अमृत के समान शिव जी के वचनों को सुनकर वे सभी दानव को मारा जैसा समझकर प्रसन्न हुए। उसके बाद ब्रह्मा सत्यलोक, विष्णु वैकुंठ और देवता अपने अपने स्थानों को गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में शिव उपदेश नामक 31वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।